नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 8 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 से क्या है 16 है, अंतर कितने का हो रहा है 12 का। ठीक है, अब 16 से ये 40 जाएंगे तो कितने का अंतर हो जा रहा है, ये अंतर हो रहा है 24 का। ठीक है, अब इसके बाद क्या, तो आप देख रहे हो कि 12 दूनी 24 हो रहा है, तो 12 ते क्या हो जाएगा 36। तो अगर 36 लेकर चलें तो इसमें आप जोड़ोगे तो क्या हो जा रहा है 73 हो रहा है, 76 है नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है कि 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो, है कि नहीं, दुगना हो रहा है। अब दुगना अगर इसको लेकर चलो 48, तो देखिए 40 और ये 48 कितना हो जा रहा है 88। ठीक है, आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो वो आपका है बाजीराव। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसके कर्ण की लंबाई 26 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका परिमाप परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग 60 है। ठीक है, और ये कर्ण ही 26 है, तो 60 में से अब 26 घटा देंगे तो ये दोनों भुजाओं का योग निकल आएगा। ठीक है, तो घटाइए, 10 में 6 घटेगा 4, और ये आपका हो जाएगा 5 में 2 घटेगा 3 यानी 34। अब देखिए, अगर आपको पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस त्रिक आपको याद होगा तो क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब यहाँ पर जो योग है ये दो भुजाओं का योग होगा। ठीक है, इनका योग 26 के वर्ग क्या होगा बराबर, मतलब इन भुजाओं के वर्गों का योग जो है ये जो 26 है इनके वर्ग के बराबर होगा। तो कैसे हो सकता है, तो देखिए कुछ ट्रिक अगर आपको याद होगा तो देखिए 10 और ये 24 अगर कीजिएगा, 10 ढाई 100। ठीक है, और 24 का 576, जो कि 676 हो जाएगा, जो किसका होता है 26 का होता है। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये 24। ठीक, तो अगर ये भुजा आपको मिल गया तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुणे ये आधार गुणे आप शीतलम कर सकते हो, है ना। तो 2 से ये 12 बार में, यानी 12 ढाई 120। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा तीसरा। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी चाल अगर मान के चले कि आपका जो है 1 से 1 होने पर क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो दूरी है, दूरी आपका दिया गया है, तो प्रश्न से अगर चले ये यहाँ पर जो समय निकालेंगे तो दूरी बटा क्या आ जाएगा 4 इस समय से। और देखिए नया चाल आपका जो है ये 10 अधिक हो जा रहा है, यानी x प्लस 10, तो दूरी वही है, तो कितना कम समय आपका 2 घंटा। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, ये आप कर सकते हो। या ठीक है, या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि या तो इसका आप पूरा हल कर दीजिए तो भी आ जाएगा, या इनके मानों को लेकर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहले को ही लेते हैं, अगर पहले को लेंगे तो देखिए ये जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए 40 है, तो कितना हो जाएगा ये 10 बार में कट जाएगा। और ये देखिए ये 40 और 10 यानी कि 50 हो जाएगा, तो 50 से करोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, है ना। तो 10 8 कितना हो जा रहा है 2 के बराबर हो रहा है ना। जब हो रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ जो है आप यहाँ से भी अगर आप बराबर बना रहे हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा हो सकता है, और उसको आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको पूरा भी हल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। रॉलट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो कौन सा उपाय आपका हो जाएगा, वो है मुकदमे के बिना कारावास। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका है ऊर्जा। ठीक है, ये आपका नहीं ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यदि ए का मान 1 है और एम का मान 13 है और आर का मान 18 है तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ए का मान 1 होता ही है ना, एम 13वें स्थान पर आता है और आर 18 पर आता है। ठीक है, तो एम आई डबल एस आई ओ एन, इनको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एम जो है आपका किस स्थान पर आता है 13वें,
ये आई 9, ठीक है, ये सबका 19, आई 9, ओ ओ जो है आपका किस पर आ जाता है, ये आपका जो है 15 पे है ना, और एन 14 पे, ठीक है। तो कौन इसमें से है, वो आपका ये दूसरा, ठीक है। ए बी सी और डी का औसत भार 56 है, ठीक है, ये चार का। इनका अगर देखिए दूसरे दिया गया है कि ए बी सी का औसत इतना है और सी और डी का औसत इतना है, तो सी का भार क्या है, ये चारों का अगर औसत इतना है तो इनका अगर योग कीजिएगा चारों का, तो 56 गुणे क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 × 6 = 24, 2 × 4 = 20, 22, इतना के जी हो जाएगा, ठीक है। अभी तीनों का अगर ये योग करोगे, तीनों का योग इनका, तो 52 है, तो 52 गुणे आपका जो है 3, यानी 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो देखिए ए बी सी और ए बी सी, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो यानी डी का मान आपको क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए, 14 में 6 घटाया 8 और 11 में 5 घटा 6, यानी 68 हो गया, यानी डी का मान कितना हो गया, 68। तो यहाँ पे देखिए सी और डी का औसत भार 48 है, तो इनका अगर योग करोगे सी और डी का, तो क्या हो जाएगा, 48 × 2, यानी कि 98। तो यहाँ से ये सी और डी का मान है, ठीक है, 98। आपका डी का कितना दिया गया है, 68 है। तो ये जो है सी बराबर का 96 - 68 हो जाएगा, घटा दीजिए, 16 में 8 घटाया 8, और ये कि 8 में 6 घटेगा 2, ठीक है, यानी कि 28। अब देखिए इसका जो है आपको हल करना है, तो देखिए ये आपका जो है ये रूट है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में, यानी कि आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, तो 116 गुणे √48 भाग x, और ये आपका इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा, ठीक। अब देखिए ये जो है आप ऐसे रहने दीजिए, इनको इधर लाइए, आकर क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, 4 से 6 घटाइए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 से 4 × 5 = 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये 23 का वर्ग होता ही है तो 23 बार में कट जाएगा, 23 चौका 92, यानी हो गया 4। अब देखिए उसी तरह ये कर्ण है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 हो गया, ध्यान देखिए ये आपका एक तरह से है 48 इस रुपये, ठीक है, तो ये 16 एकम 16 और 16 तिया 48, तो यहाँ पर जो है ये कुछ नहीं तो आपका बटा में ऐसे 1 होगा, तो x बराबर एक तरफ से क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना। भेल का पूर्ण रूप है, भेल का पूर्ण रूप क्या आपका होता है, तो ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ये वाला हो जाएगा तीसरा। यदि cos x बराबर -1/2 और x जो है ये पाई और 3 पाई/2 के बीच में है ना, यानी कि पाई यानी कि 180, और ये आपका क्या हो जाएगा, 180 का यानी कि 2 से ये आपका 90, यानी 9 तिया 27, मतलब एक्स का मान जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो 180 से बड़ा है ना, और 270 से छोटा है, ठीक है, मतलब कि ये जो मान होगा इनके बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, cos x -1/2 किसका मान हो जाता है, cos 240 का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो है एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 240। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए आप एक्स की जगह क्या रख सकते हो यहाँ पे 240, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 240। अब 4, ये आपका जो है tan स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 240 को कैसे आप लिख सकते हो, 180 प्लस क्या हो जाएगा 60, ठीक है, -3 कोसेक स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा 180 प्लस 60। अब यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस 60 का कितना हो जाता है, tan 60 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी tan स्क्वायर 60। उसी तरह इसका भी जो है कोसेक 180 डिग्री प्लस 60 बराबर होता है कोसेक 60 होता है, मतलब कि आप इसके बदले में भी 60 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है कर्णी 3, तो कर्णी 3 का स्क्वायर, और ये कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 2 बटा कर्णी 3, 2 बटा कर्णी 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3
और ये देखिए 3 और ये 2 दूनी का 4 और इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है? ये कट गया, ये 4 3 12 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो गया 8, ठीक है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन-सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है? तो कौन इसमें से हो जाएगा? तो है केरल, ठीक है? निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो है हम्पी, ठीक है? ये विजयनगर के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी, ठीक है? इसमें द्रविड़ मंदिर और महल है और यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है? अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? वो है निर्धनता, है ना? या गरीबी आप कह सकते हो। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें आपका हो जाएगा 129, ठीक है? उस समय जो है 189 देशों का ये निकाला गया था, उसमें से 129वें स्थान पे भारत का था रैंक, ठीक है? किसी कूट भाषा में यदि करण को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, करण के लिए देखते हैं KARAN, ठीक है? यहाँ पर जो है के किस स्थान पे आता है? 11, ये 1, R 18, ये 1, N 14, ठीक है? इनको जोड़कर देखिए कितना हो जा रहा है? तो 11 1 12, 12 8 20 10 30, 30 और ये आपका जो है 15, हाँ, कितना हो जा रहा है? 45, ठीक है? यानी कि ये जो है मान 45 हो जा रहा है, ठीक है? तो 45 हो जा रहा है, यानी कि ये उनके स्थान का मानों का योग है। उसी तरह अगर अरुण अरुण का लीजिएगा, देखिए 1 किस स्थान पे आता है? 1, R 18, ठीक है? ई किस स्थान पर आता है? 21 और एन आता है 14 पे। तो आप जोड़िए, ठीक है? इसमें देखिए 1 8 9, 9 1 10, 10 4 14 और यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 3 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 यानी कि 54 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पहला। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वो एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो ये हमेशा दाएँ छोर पर होना चाहिए, ठीक है? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें देखिए क्या हो सकता है? 4 9 36 और 36 में अगर 8 ये जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 44। उसी तरह अगर इसको करके देखें 3 7 21, 21 में अगर 6 जोड़ें तो 27, ठीक है? तो उसी तरह ये भी अगर करें 8 दूना का 16 और 16 में 4 जोड़ें तो कितना हो जाना चाहिए? 30। 30 देखिए आया है? हाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है? और ये हुआ था कब? तो 1980 ईस्वी में। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। देखिए इसमें, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ से जोड़िए तो ये 40 12 कितना हो जाएगा? 52, ठीक है? और 52 में से अगर ये घटा दें, क्या ये आएगा? 2 में 2 घटा 0, 5 में 2 घटा 3, हाँ, ठीक है? उसी तरह इसको जोड़िए, ये 40 10 50, ठीक है? और 50 में से 10 घटा दीजिए, ये 50 हो गया, ठीक है? और 50 में से ये 10 घटा देंगे, ये 40 हो जा रहा है। तो उसी तरह आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 48, ठीक है? 48 में से क्या घटाएँगे? ये हो जाए। तो 48 में से अगर हम 5 घटाते हैं, ये आपका 43 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए? 5, ठीक है? यानी कि चौथा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात जो है 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट प्राप्त होता है, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक को इतना मिला और एक को इतना। तो सीधी-सी बात है कि ये जीता हुआ प्रत्याशी है, यानी कि 9 के जो है वोट प्राप्त हुआ है इतना 98 4 3 2 1, ठीक है? अब देखिए के बराबर कितना हो जाएगा? इतना 9 8 4 3 2 के बटा 9। अब इसे अगर हल आप कीजिएगा, देखिए 9 एकम 9, ठीक है? 0 हो गया, 9 9 81
तो आपका 3 3 तो 9 तिया 87 27 और आपका 6 तो 82 यानी इसका के का मान जो है आपका इतना हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या पूछा है कि कुल वोटों की संख्या, तो देखिए कुल जो वोट आपके हो जाएँगे, वो हो जाएँगे 2 के प्लस 9 के, यानी 11 के, ठीक है। मतलब कि जो के का मान ये आया है, आप उसमें क्या कर सकते हो, ये 10 9 3 6 9, ये जो के का मान है उसमें 11 से आप कर दीजिए, कुल वोटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए आप ऐसे कर सकते हो 1 0 9 3 6 9, बस एक अंक छोड़कर 9 6 3 9 0 1, जोड़ने पर क्या आपको मिलेगा 9 9 9 15 6 3 9 10, 9 3 12 1 13, 9 1 10, 2 और 1, 120 30 59, कौन सा चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है तो वह है विनय पिटक, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, वो आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इसका तो मान दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है ना, इसका मान आपका 82 है और इसका मान है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये अगर स्क्वायर रहे तो, अगर ए प्लस बी रहे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर करनी में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसका मान आप रख हल कर लीजिए, देखिए ए इसका कितना मान आपका हो गया, ये 82, ये 2 गुणे 82 18, ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 1 9 1 10 यानी कि 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 का कितना हो गया 10, ठीक। यानी इसके बदले में आप रख सकते हो 10, 10 ये जोड़िए 9 2 11, ठीक। यहाँ पर सूत्र जो है गलत हो गया है, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, ये माइनस होता है, ठीक है। प्लस होने पर यहाँ पे आपका माइनस होता है, अगर माइनस रहे तो यहाँ माइनस ये सब प्लस होता है, ये गलती कर दिया गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ से देखिए, तो इसमें से घटाइएगा तो 12 मिले, यहाँ से 9 घटेगा क्या हो जाएगा 3, ठीक 7, 700 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यानी कि दूसरा, ठीक। चलिए देखिए, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया और अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो आपकी कहलाती है ट्रक फार्मिंग। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तथा एक संख्या जो है इतना है, संख्या का वर्गमूल इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मान कर चलें कि दो संख्याएं जो है एक्स और वाई है, ठीक है, दिया गया है कि इनके वर्गों का योग कितना है 24 37, ठीक है। अब दे रहा है कि एक संख्या का वर्गमूल जो है 7 है, एक संख्या का वर्गमूल जो है 7 है, ठीक है। इसका अगर वर्गमूल करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये इसका वर्गमूल अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल 7 दिया गया है, मतलब इसके बदले हम क्या रख सकते हैं 7। अब 7 का जो है ये 4 बार है, तो गुणा कीजिएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 49 तो क्या होगा, ये जो है 9 81 8 9 चौका 36 और 36 8 44, फिर 4 9 36 3 6 चौका 16 और 3 19, ठीक है।
1, 4 छः 10, 4 9 13, 1 आपका 14 हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है? इसमें क्या हो जा रहा है? तो इसमें जो है आपका हो जा रहा है 2401, ठीक है? इसके बदले में आप क्या रख सकते हो? 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2437। तो वाई स्क्वायर देखिए ये जोड़ है, इधर लेकर घटा दीजिए, इधर लाकर घटाइएगा तो साथ में ले घटेगा 100, और ये आपका हो जाएगा 3, 0 घटेगा 3, ये 24 तो खत्म, ठीक है? या वाई बराबर कीजिए तो ये कर्ण में हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, ठीक है? तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 100, ठीक है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन-सा है? तो वो आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये विश्व का सबसे लंबा सीधा रेल मार्ग है, ठीक है? और यह जो है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक लाइन मतलब वहाँ तक है, ठीक है? मतलब मॉस्को से लेकर सुदूर पूर्व मतलब उससे पूर्वी क्षेत्र में जो है दूर तक चली जाती है। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई आपकी जो हो जाती है 9259 किलोमीटर। चलिए, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई जो है 10 लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है? तो क्षेत्रफल में आपको जो है वृद्धि निकालना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट इसका ले सकते हो, होता है सूत्र 2x प्लस एक्स का स्क्वायर बटा 100, ठीक है? ये आपका परसेंटेज रहेगा। तो देखिए कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 10, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 10 दाएँ 100 और 100 ये आपका खत्म, ठीक है? कितनी बार में कटेगा? एक बार में, और ये 2 दाएँ 20, 20 1 कितना परसेंटेज? यानी 20 से कितना आ जाएगा? 21%, ठीक है? यानी कि तीसरा, ठीक? नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए? तो वो है आईएनएस वागीर, ठीक है? ध्यान रखिए, इसका ये S25 भी है नाम, और ये कि डीज़ल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? वो है क्लामसैट, ठीक है? क्लामसैट। ये 22 जून 2017 को जो है प्रक्षेपित किया गया था, 22 जून 2017 को। ये तमिलनाडु के पल्लापट्टी शहर के 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा जो विकसित किया गया था, ठीक है? भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? वो आपका हो जाएगा पंजाब, ठीक है? और उर्वरक की खपत के मामले में जो है भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? तो वो है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? यह पोखरण में परीक्षण हुआ था मई 1974 में, ठीक है? और दूसरा जो परीक्षण जो हुआ था, द्वितीय जो परमाणु परीक्षण हुआ था, यह 1998 में हुआ था, 1998 में, ठीक है? और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति दूसरे का, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए इसका मान इसके बराबर है, ठीक है? ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये आपका मान है 11। तो देखिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, या अगर आप देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आप जानते हो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 2 अगर कर दीजिए, और ए बी जो आप कीजिएगा तो कट ही जाना है, यानी कि यहाँ पे इसके बदले में आप 2 रख सकते हो। तो देखिए ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है? ए बी इस रूप में हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा ना? और ये देखिए कितना आपका हो गया? 11 54, मतलब कि सिर्फ़ अगर आप इसका मान ज्ञात करते हो, तो आप ये इधर आकर क्या हो जाएगा करने में, मतलब कि ये आप डायरेक्ट इससे 54, देखिए आप क्या कर सकते थे, 11 54 प्लस 2 रखकर आप ये कर सकते थे। ये किसका है? आपको ध्यान होगा ये किसका मान होता है? ये आपका है वर्गमूल है 34 का, ठीक है? क्या है? 34 का। अब देखिए, अब उसी तरह से कर सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पर अगर 2 रखें, तो यहाँ पर भी आप 2 रखना होगा, ठीक है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? 1 + 1/x का स्क्वायर। ये 34 2 36,
ठीक है? यानी ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 100, है ना? यानी कि दूसरा, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ए, बी और सी अलग-अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़ों में वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्षों 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। ठीक है? तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है? तो किस शहर का आपका हो जाएगा? देखिए, कौन सबसे कम रहा है? अब देखिए ए को ही देखिए, पहले देखिए कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ रहा है, तो इसको नहीं कहा जा सकता। बी को देखिए, ये ज़्यादा है और ज़्यादा से इसकी अपेक्षा क्या हुआ ये कम हो गया, ठीक है? इसके बाद ये बी देखिए और कम हो गया, इसके बाद ये और कम हो गया, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है? आरेख देखकर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक ना? किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? आप जानते हो कि पहला स्थान किसका था? तो ये पहला स्थान इंदौर का, ठीक है? इसमें आपको पूछा है दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान था सूरत का, ठीक है? उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 2, 5, 7 और ये 7, 7, 14 फिर 14, 9, 23 तो ये तो आपका क्या है? विषम संख्या है 5, 7, 9 ठीक है? तो इसके बाद जो है विषम संख्या क्या आएगी? 11 11 जोड़ लीजिए 3 एक 4 और 2 एक 3 यानी कि 34 यानी कि पहला हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि ए बी से लंबा है। ए जो है, ए बी से लंबा है और बी जो है सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है और डी बी से ठीकना है मतलब डी जो है बी से छोटा है किंतु सी से लंबा है। देखिए, बी से ठीकना यानी कि छोटा है और सी से लंबा है। कौन? डी, ठीक है? तो डी क्या है? तो सीधी सी बात है डी सी से क्या है? लंबा है यानी कि ये चौथा। अब देखिए दिए गए आरेख का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है? ए, बी और सी अलग-अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़ों में वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्षों 2000, 2005, 2010 और 2015 के बीच हुई थी, ठीक है? और किस शहर में औसतन सबसे अधिक दुर्घटना हुई है ये आपको बताना है। तो औसतन जो हुई थी वो अलग बात है, आप टोटल जोड़कर भी बता सकते हो क्योंकि समय बराबर है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप औसत निकालिए, आप टोटल योग भी कर सकते हो। जैसे ए के लिए देखिए, अगर ए के लिए आप देखोगे तो देखिए ये यहाँ पर है, पहला क्या है? 400 ठीक है? तो 400 हुआ, दूसरे में आप देखिए क्या है? 100 यानी 1000 फिर तीसरे में देखिए 500, 1500 ठीक ना? 1500 और फिर इसमें देखिए कितना है? 15 5 20 और ये थोड़ा अधिक है यानी 50 तो कितना हो जाएगा? 2050 ठीक है? और बी के लिए अगर देखिएगा, ठीक है? तो बी के लिए अगर आप देखोगे, तो देखिए पहले क्या है? पहले ही 600 है, 600 और दूसरे में आप देख रहे हो कि 550 है, तो 6 5 1150 ठीक है? फिर इसमें देखिए 350 तो 11 और 50 साढ़े 11, 50, 12, 12 3 15 ठीक है? और फिर इसमें देखिए 3 15 दिन कितना हो जा रहा है? 18 ठीक है? ये 1800 हो गया। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए पहले में 450 और दूसरे में देखिए 5.5 यानी 1000 हो गया। फिर इसमें देखिए 6.5 1650 हो गया, ठीक है? इसमें आप देखिए तो 50 ये 1650 17 17 और 4 21 यानी 2100 हो गया, ठीक है? सी के लिए 2100 तो क्या पूछा है कि कहाँ पर जो है होने वाली दुर्घटनाएँ सबसे अधिक हुई है? सबसे अधिक किसका है? सी का है, ठीक है? देखिए औसत भी निकालिएगा तो सब में समान है ना? तो औसत निकालने का कोई मतलब नहीं है, आप जोड़कर ही ये कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि सी का अधिक है यानी कि सी ही आपका आंसर होगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। नाटी महिलाएँ हैं, सफ़ेद बाल वाले लोग हैं और भारतीय हैं। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो सब एक तरह से देखिए नाटी महिलाएँ जो कि भारतीय भी हो सकती है, ठीक है? और अदर भी हो सकती है, ठीक है? और सफ़ेद बाल वाले लोग भी ये महिला भी हो सकती है, ठीक है? और भारतीय भी हो सकती है। इस तरह से आपका हो जाएगा यानी कि दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है? यदि दक्षिण-पूर्व 2 स्थान बदलता है, दक्षिण-पूर्व 2 स्थान
बदलता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर-पूर्व, ठीक है? ये आपका दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम, ठीक है? तो जैसा कि दिया गया है कि यदि दक्षिण-पूर्व 2 स्थान बदलता है तो उत्तर-पूर्व बन जाता है। दक्षिण-पूर्व, ये है दक्षिण-पूर्व यहाँ पे, ठीक है? और ये 2 स्थान बदलता है तो क्या बन जा रहा है? उत्तर-पूर्व। यानी पहले यहाँ पर है और 2 स्थान बदल रहा है तो यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है? उत्तर-पूर्व बन जा रहा है। फिर क्या दिया है कि उत्तर-पश्चिम 2 स्थान बदलता है, उत्तर-पश्चिम यहाँ पर है, ठीक है? ये 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण-पश्चिम बन जाता है, यानी ये वाला, ठीक है? तो यह मानते हुए कि शेष सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है, तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? आप देख रहे हो कि ये जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है घूम रहे हैं, ठीक है? तो पश्चिम को भी ये इस हिसाब से घूम रहे हैं ऐसे, और उसी हिसाब से पश्चिम को अगर हम घुमाते हैं, पश्चिम यहाँ पर है, तो इसको 90 डिग्री घुमाएँगे, तो क्या हो जाएगा? तो आपको क्या मिल रहा है? दक्षिण, क्या मिल रहा है? दक्षिण, ठीक है? यानी कि तीसरा हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, एक स्थान शुरू करने के बाद नवीन जो है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर शुरू करता है, यहाँ से अगर शुरू, ठीक है? यह स्टार्टिंग पॉइंट है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूरब आपका जो है, आप जानते हो कि इस दिशा में होता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, तो बाईं दिशा में इस तरफ आपका हो जाएगा, है ना? 3 किलोमीटर मुड़ गया फिर, 3 किलोमीटर, फिर क्या हो रहा है कि फिर से अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है, ठीक है? और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मुड़कर जो है ये 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है? तो वो अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है? शुरुआती स्थान यहाँ पर है और ये यहाँ पे पहुँचा है, ये यहाँ पे पहुँचा है इस दिशा में, तो किस दिशा में आपका हो जाएगा? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से, तो अगर ध्यान दीजिएगा, तो इस इधर जो है आपका ये पूरब हो गया, है ना? ऊपर उत्तर हो गया और यहाँ से ये देखेंगे तो ये क्या बना रहा है? उत्तर, और यहाँ से ये आपका पश्चिम हो रहा है ना? ये उत्तर, तो ये क्या हो गया? उत्तर-पश्चिम, क्या हो गया? उत्तर-पश्चिम, यानी कि वाला। बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन-सा होगा? बायाँ से दायाँ, देखिए, आप जानते हो कि इधर बायाँ होता है और इधर की तरफ दायाँ होता है। तो इधर से अगर मान लो हम एबीसीडी ऐसे पढ़ेंगे ए से, तो 14वें पर कौन आ जाता है? तो आपका 14वें पर जो है आएगा कौन? एम 13वें, एन 14वें पर आएगा, है ना? ये 14वें पर जो आएगा एन, पे कौन आएगा? एन, ठीक है? और फिर 14वें से दाईं ओर 5वां वर्ण, 14वें से दाईं ओर 5वां वर्ण चलेंगे, एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आपका हो जाएगा ओ, पी, क्यू, आर और एस। 5वां वर्ण आपका क्या हो जाएगा? एस, ठीक है? यानी कि पहला। उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है 9 का वर्ग जो है 81 है, ठीक है? अब ये जो है किसका वर्ग है? तो देखते हैं, जैसे 9 का वर्ग है तो क्या 81 का वर्ग है? 81 का अगर आप कीजिएगा, यानी ये जो है 9 का वर्ग हो गया और ये जो है इसका वर्ग हो गया। मतलब अगला जो है इसका वर्ग आपको लेना होगा, ठीक है? तो 65-61 का अगर वर्ग आप लीजिएगा, तो इसमें आपको गुणा करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 65-61 का, 65-61 ये आपका जो है 1, 6, 5, ठीक है? 100 से कीजिएगा तो 6, 6 छक्का 36, ठीक है? और फिर आपका हो जाएगा 3, 6 5 30, 3 37, 3 6 छक्का 36, 3 40, 5 से 5 एकम 5, छक्का 30 और 5 पचे 25, 3
28 2 5 छक्का 30 2 32। फिर 6 से कीजिएगा तो वहीं ये 6 6 3 जोड़िए 1 6 6 12 5 5 10 6 16 1 17। फिर ये 6 6 12 3 15 1 16 9 8 17 6 23 23 1 24 2 3 3 6 2 8 2 10 9 3 12 1 13 4 तो 430 46 430 46 721 किस में आया है? चौथे में। ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में लास्ट को ये लिखा जा रहा है, बुक को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है? तो देखिए लास्ट LAST ये आपका है 1 2 4। बुक को देखिए, तो बुक को क्या लिखा जा रहा है? 5 6 7। तो ये जो है जैसे लग रहा है कि इन्हीं के बदले में ये लिखा गया है ना, तो उसी तरह अगर इसको लिखने चलें, देखिए टी के लिए क्या आया है? 4। ओ के लिए क्या आया है? ए के लिए क्या आया है? 2। ठीक है? एस के लिए क्या आया है? 3 और टी के लिए फिर क्या आया है? 4। यानी 46 23 4, 46 23 4 आपका तीसरे में हो रहा है। ठीक है? चलिए, किसी कुछ भाषा में फॉरवर्ड को ये लिखा जा रहा है, वाटर को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में ये, ठीक है? तो ये भी कुछ वैसा ही है, ठीक है ना? तो आप डायरेक्ट जो है इसको इस पर आ सकते हो, RECART। देखिए, यहाँ पर आर के लिए क्या है? तीसरे नंबर पर 3 है। इसमें आर के लिए क्या है? 3 है ना? 3। ई के लिए जो है यहाँ से क्या है? 8 है। सी के लिए क्या है? सी के लिए जो है 7 है। ए के लिए क्या है? 5 है और आर के लिए 3 है ही। डी के लिए क्या है? तो 6 है। यानी 38 75 36 यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये क्या हो जा रहा है? देखिए, ये 3 पर घात 1, ये 3 पर घात 2 नहीं 3 है ना, 3 3 9 ठीक? यानी कि 1 से 3 हुआ तो 1 छोड़कर चलिए 3 पर घात 5, 3 3 9 9 27 27 81 27 ये 81 81 थी 243। ठीक है? और देखिए 1 3 5 तो फिर क्या आ जाएँगे? 7 7 तो कितना होगा? ये तो 5 बार में आपको 243 हो रहा है। ठीक है? और फिर इसमें 3 तिया 9 गुणा कर दीजिए, तो 9 तिया क्या हो जा रहा है? 27 यानी इकाई अंक 7 हो रहा है, तो यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? बहुत गुणा हो गया, बस यहाँ पर भी देखिएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना? एक प्रश्न के 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन-सा तर्क पुष्ट है? क्या शिक्षण संस्थानों में से छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए? देखिए, दिया गया तर्क कि हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सके। और दूसरा दिया कि नहीं, यह शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलती है जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है। देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है सही है, ठीक है? दोनों सही हैं, यानी कि आपका हो जाएगा चौथा। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो हाथ का अंगूठा है, तो पेन का क्या होता है? नीब, ठीक है? किसी कुट भाषा में रमन को 47 लिखा जाता है, तो अर्जुन को क्या? देखिए, ये RAMAN आर किस स्थान पे आता है? तो 18, ये 1, ये 13, ये 1, ये 14। अब देखिए, जोड़ कर देखिए क्या इतना आ रहा है? देखिए, ये 18 1 19, 19 1 20 हो जाएगा और ये 27 यानी कि 47 इनका योगफल कितना हो जा रहा है? 47। ठीक है? यानी कि ये जो अर्जुन है, इनको भी उस जगह के अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है? ए का 1, ये 18 और जेड 10। ठीक है? यू जो है आपका 21 पे हो जाता है और एन 14 पे। तो क्या हो जाएगा? तो 1 1 ये 2, 2 इसमें 20 और 20 40 हो जाएगा और 40 और 20 60, 60 चा 64 है ना? तो कितना हो जाएगा? 64 यानी कि तीसरा। आगे दी गई सीरीज़ में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता हो? यानी कि 9 और 8 के बीच में 3 होने चाहिए। ठीक है? लेकिन वो ध्यान दीजिए कि तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 हो। ठीक है?
पहले देखिए 8 और ये 9, पहला तो ये हो गया, ठीक है? इसके बाद देखते जाइए, पढ़ते जाइए, देखिए यहाँ पर है 8 3 9, हाँ, यहाँ पर भी है, ठीक है? और देखिए 8 3 9 यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर ये वाला, ठीक है? ये वाला, ये भी है और देखिए यहाँ आगे 8 3 नहीं है, यानी 1 2 3 कितनी बार है? 3 बार, ठीक है? तो ये रहा आपका 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।